पीएस लाइफ सेफ्टी के स्टूडेंट्स मिस्टर इस्ताक के बारे में बात करेंगे कि सेफ्टी कोर्स उन्होंने कैसे, उनकी जर्नी क्या रही है एज अ सेफ्टी ऑफिसर, अभी वो क्या कर रहे हैं, कैसे उन्होंने क्लासेस को ज्वाइन किया, कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों इस कोर्स को किया, क्या अपॉर्चुनिटीज लगी एज अ सेफ्टी ऑफिसर। ये जब हम अपने कैरियर बनाने के लिए बात करते हैं तो हमारे साथ बहुत सारे वेरिएशंस रहते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। तो सेफ्टी ऑफिसर्स और सेफ्टी जो प्रोफेशनल कोर्सेज होती हैं उनकी वैल्यू क्या है और क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो इस्ताक थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। My name is Istaq Hussain and I am from Kolkata. My qualification is 12th I have completed my ADS course, Advanced Diploma in Industrial Safety. ओके, तो आप 12th पास करके फिर आपने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई किया? यस मैम, मैंने किया था। अच्छा, किसी कारणवश से ग्रेजुएशन शायद आप नहीं कर पाए थे, जो भी आपकी फैमिली की सिचुएशंस थी। तो सेफ्टी कोर्स के बारे में कैसे पता चला कि मुझे ये कोर्स करनी चाहिए? मैम, सेफ्टी कोर्स के बारे में मुझे पता चला कि मेरा एक भाई है, तो उनका एक फ्रेंड है जो कि वो यहाँ 3 years से वो ऑलरेडी निवोस का क्लासेस कर चुका था। उसके थ्रू मुझे मालूम चला, उसका नाम शायद जोशुआ था। अच्छा। तो मेरे भाई का वो फ्रेंड था, तो उसने बताया कि अपने भाई को आप बताइए कि सेफ्टी के बारे में, वो बहुत उसका अच्छा स्कोप है और उसमें फ्यूचर में ग्रोथ भी है। तो उसने मुझे बताया, तो फिर बाद में मुझे 3 years के बारे में पता चला, तो मैंने इसके बारे में बहुत सर्च वगैरह किया, तो मुझे सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट लगा ये, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा कि फिर मैं यहीं पे एडमिशन लेके मैं यहीं से अपना जो सेफ्टी का मेरा जर्नी है मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। मुझे जहाँ तक पता है 12th और ग्रेजुएशन के बीच में आपकी थोड़ी सी गैप हुई थी। यस मैम, आपकी फैमिली सिचुएशंस के कारण। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, उस समय भी आपने काफी जॉब तलाशे होंगे, कुछ काम भी किया होगा, तो क्या उसमें ऐसा लगा कि आपकी कैरियर की ग्रोथ नहीं है, आपने क्या काम किया और फिर यहाँ पे कैसे आपको कैरियर ग्रोथ लगा? क्योंकि मैम मैंने जहाँ पे काम किया था, मतलब मैंने वो 12th के बेस पे हमें कहीं भी अगर किसी भी फील्ड में अगर काम मिलती है, उसमें क्या होता है कि हमें फील्ड वर्क में ज्यादा रहता है, हमें उतना सीखने के लिए चीजें नहीं मिलती है, एक लिमिटेड स्पेस में हम चीजें सीखते हैं, बस वहीं तक हमारा होता है। लेकिन एज अ सेफ्टी में जब मैंने ये कोर्स किया, जब मैंने इसके बारे में जाना, एडीआईएस या निवोस के बारे में जब मैंने, तो मुझे इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लगी कि मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे चल के मुझे बहुत इसमें बेनिफिट होगा। तो मैंने जब इसमें सीखा, क्लासेस लिया, फिर उसके बाद मेरी जॉब लगी टाटा स्टील में, फिर मैं वहां गया, मैं वहां पे जब मैंने चीजें करी, तो मेरे ऊपर क्या आता है कि मेरे ऊपर कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे हमेशा ये रहता था कि मुझे इन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना है, एज अ वर्कर ये अगर काम कर रहे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनका केयर के इनको हर एक चीजें प्रोवाइड करना है। अब वहां मुझे डे टू डे लाइफ में हर एक अलग अलग चीजें सीखने मिलती थी, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो या हर एक चीज, मुझे वहाँ अलग अलग चीजें मिलती थी। मीन्स कि एक जैसे आपने +2 करके अगर आप दूसरे लाइन में गए थे तो वहां पे कहते हैं कि स्टैटिक लाइफ थी, जैसे बीपीओ में चले गए, बस कॉल्स कर रहे हैं, आपको लग रहा था कि मेरे करियर में कोई ग्रोथ नहीं है। यहाँ आने के बाद आपने जब कोर्सेज किया तब भी आपने काफी सारी चीजें सीखी, उसके साथ साथ जब आप जॉब ज्वाइन करें तो आपको रोज दिन डॉक्यूमेंटेशन है, रोज दिन अलग अलग लोगों से मिलना है, तो आपको एक जॉब में सेटिस्फैक्शन लगा कि इसमें मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ? हाँ मैम, डेफिनेटली। जब मैं जॉब करता था ना, तो मेरे अंदर क्या था, एक वो रहता था कि हाँ मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लग रही है, मुझे ये करना है, मतलब मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन रहती है, ये जॉब मेरे लिए एकदम सूटेबल है, मुझे ये करना है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करके। तो इसलिए मुझे ये वो बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप कोई कोर्स को कर रहे हैं और कहीं पे जॉब आपने ज्वाइन किया है तो आप अपना एक सेटिस्फैक्शन लेवल देखते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें आप सेटिस्फाइड है कि नहीं। तो सेफ्टी प्रोफेशनल्स के साथ सबसे बड़ी यही चीज है, कम भी सैलरी है तब भी वो अपने काम को लेके सेटिस्फाइड रहते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ एक नोबल काम भी है, साथ साथ में बहुत चीजों को सीखने का भी मौका मिल रहा है। यही सेफ्टी प्रोफेशनल्स की खासियत हो जाती है। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अभी आप सेफ्टी में, पहले आपने सेफ्टी का कोर्स किया डिप्लोमा, उसके बाद आपने जॉब किया, अब आप निवोश कोर्स को कर रहे हैं। अब निवोश के बाद क्या प्लानिंग है, कैसे अपने कैरियर को कैसे देख रहे हैं? मैम, निवोश करने के बाद जो मेरा है कि निवोश के बाद मुझे जो गल्फ कंट्री, मुझे वहां के लिए ट्राई करना है। मेरा ये है कि मैं अगर गल्फ में जाके वहां से बहुत सारी चीजें मैं अगर सीख पाता हूँ, ठीक है, तो वहां पे हर एक चीज, वहां पे बहुत सारी चीजें होती है जो हम सीख सकते हैं, एज ए सेफ्टी से वहां पे हर एक चीज स्टैंडर्ड वगैरह अकॉर्डिंग होती है। तो हम अगर वहां से कोई भी चीजें सीखते हैं
तो हम उन सब चीजों को अपने ग्रोथ में कहीं भी अगर वो वर्क करें, सपोज अगर इंडिया में भी हम वर्क करते हैं मगर गल्फ कंट्रीज से आने के बाद, तो यहाँ पे हम उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसा निवोस करने का मेरा मेन ये है कि ये जो कोर्स है निवोस, ये आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका डिमांड है। और ये अगर कहीं से भी कर रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है वो मुझे 3 ईयर सबसे बेटर लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्यूटर है, जो मैनेजमेंट, वो बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करता है। खासकर जो हमारे सर है राहुल सर, उनका जो क्लासेस वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। उसमें हर एक डाउट वो हमें, जो भी हमारा जो डाउट रहता है निवोस करने से पहले बहुत सारे हमारे माइंड में डाउट, ऐसे एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन राहुल सर का क्लास जब हम करते हैं तो 1 से 2 दिन में हमारे जो भी डाउट है वो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। और हमें अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हम ये निवोस का जो एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं। तो पहले हमें निवोस से थोड़ा डर लगता था कि हाँ नहीं, ये हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा टफ होगा, लेकिन हम क्लासेस करने लगे, जो राहुल सर हमारे क्लासेस जो करवा रहे हैं, उससे हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिली कि नहीं, हम निवोस क्लियर कर सकते हैं। तो अभी जो 2-3 साल का जर्नी रहा, और बहुत खुशी है कि तुम अपने जो भी कैरियर हो उससे सेटिस्फाइड हो और आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हो, क्लासेस कर रहे हो और भी आगे के कोर्सेज को कर रहे हो। डेफिनेटली तुम्हें एक अच्छा सक्सेस मिले और एक समय आए कि तुम आप वहां पे पहुंच जाए जहां आप जाना चाह रहे थे, वहां से फोन करके अपने फोटो भेज करके कहें कि मैडम मैं वहां पर पहुंच गया हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू।